मेरे खड़े होते ही आप ऐसे शांत हो गए हो जैसे मुझे श्रद्धांजलि देने के लिए बैठे हो। थोड़ा सा हंसा लो, खींच लो भाई। रामलीला पर रावण दहन के काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बैठ जाए। देखिए, मैं आजकल फोटोग्राफरों से बहुत भयभीत रहता हूँ। उसके पीछे कारण है कि डिजिटल फोटोग्राफी का जमाना है। डिजिटल फोटोग्राफी में कई बार होता क्या है, ऊपर का हिस्सा किसी का और नीचे का किसी का। उदाहरण के लिए ऊपर ऊपर लटूरी लट और नीचे नीचे आलिया भट्ट। ओए होए, क्या तुक मिलाई हरे गंजे। अरे वाह यार, आलिया भट्ट, इसका मुंह तो देखो, ये आलिया भट्ट देखो। हमारे बारे तो हाँ, शर्म नहीं आती, बेशरम। वो सुन लेगी तो सो नहीं पाएगी आज। जो लोग चले गए हैं, जो लोग चले गए हैं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। आ जाइए दीवान जी, अब भी कहीं बैठ जाइए। जो किसी की नहीं सुनती वो पुलिस आज हमारी कविताएं सुनेगी। चलिए, हाँ चलिए, आ जाइए। दोनों लवकुश आ रहे हैं। लवकुश प्यार में लहरा के चल रहे हैं। चलिए बैठ जाओ, बैठ जाइए सर। मैं मुश्किल से मुझे जो समय मिला है मैं उसमें शुरू करने की कोशिश करता हूँ। आप बस इसी तरह हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए तो मुझे जल्दी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। जो लोग चले गए हैं मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। वही लोग चले गए जिनको अपने घरों के ऊपर भरोसा नहीं था, या वो लोग चले गए जिनके पड़ोसी पहले चले गए थे। मैं उन्हें श्राप देता हूं, जिस मकसद के लिए गए हैं उसमें कामयाब नहीं होंगे। हाँ बस इसी तरह। हाँ इस जो है आप थोड़ा सा बस इसी तरह आनंद लेते रहो। हाँ, कोई अब डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आपके प्राण पीने के मनसा में नहीं हूं। मैं 15 मिनट से कम में ही अपना काम खत्म कर लूंगा। ठीक? हाँ वही मैं सुनाता हूँ। अब ये प्रयाग का ब्राह्मण है और मैं तो ईश्वर ने कर दिया हूँ, वो अपने आप हो गया ऐसा। मतलब हाँ सर, मेरी बड़ी कुदक्षिणा है। अब आपको क्या बताऊं, ये घरवाली की वजह से हुआ है। हाँ, बड़ा खराब है मौसम, बुरा जमाना है। मुझे भी किसी भी तरीके से अपना घर चलाना है। मैं अपनी बीवी से डरता हूँ इसलिए कि उसके बाप का जूते का कारखाना है आगरा में, और टुंडला और आगरा पास। तो जूते के कारखाने की बदौलत है सर ये। इसलिए हाँ, बहुत ज्यादा मुझे तनाव देने की जरूरत नहीं है। देखिए, आज जीवन में सब कुछ है और गायब हो रही है तो हमारे चेहरों की हंसी खुशी। ये चेहरों की हंसी खुशी क्यों गायब हो रही है? टेंशन देना बहुत आसान काम है। 1 रुपए में पूरे मोहल्ले को टेंशन दे सकते हैं। 1 रुपए में भाई साहब, गारंटी ले रहा हूं। 1 रुपए का गेरू खरीदो, शाम को उसको गला दो। जब मोहल्ले के सब लोग सो जाएं, तो चुपचाप उनके दरवाजे पर एक एक उल्टा सतिया बना दो और 3-4 टपके लगा दो। सवेरे पूरा मोहल्ला टेंशन में निकलेगा। हंसाना बहुत मुश्किल का काम है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। भगवान गोवर्धन नाथ के दरबार में हूँ, इसलिए 4 पंक्तियां उनके चरणों में रखता हूँ कि संबंधों के आंगन में दुआ। अब दिल से दिल की दूरी है और इस पेट की खातिर पग पग लड़ना हम सब की मजबूरी है। वाह, रोना धोना छोड़ साथिया, मुस्कानों के गांव चले। जीना है तो सच कहता हूँ, हंसना बहुत जरूरी है। वाह, लेकिन हंसने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। कुछ सरफरों का यहाँ फूटा नसीब है। चेहरे पर मुस्कान नहीं तो समझ लेना गरीब है। हंसने हंसाने पर कैसी बंदिशें। अरे हंसता तो वो है जो गोवर्धनाथ के करीब है। वाह, हंसता तो है जो प्रभु के करीब है। बिना प्रभु की कृपा के, परमपिता की कृपा के एक क्षण भी आपको ठाकों का, मस्ती का, आनंद का नहीं मिल सकता था। जिनके भाग्य में हंसना था वो यहाँ बैठे हुए हैं, जो दुर्भाग्यशाली थे वो चले गए। वाह, बस सुनिएगा, मैं 1-2 छंद सुनाऊंगा
मैं फूलों की तरह चढ़ूंगा, जो जरूरी है वही पढ़ूंगा। वाह। मैं एक दो छंद सुनाता हूं आपको, धोखाधड़ी अलंकार का। यही मैं जानना चाहता था। आप सोच रहे हैं कि धोखाधड़ी अलंकार हिंदी साहित्य में नहीं होता। नहीं होता। नहीं होता, कहां से होगा? ये अभी अभी पैदा हुआ है। जब ये बड़ा हो जाएगा तो हिंदी साहित्य में आ जाएगा। आ जाएगा। हाँ, इसको पैदा करने वाले हैं प्रातः स्मरणीय सांध्य वंदनीय रात रात भर जागरण कराने वाले माननीय व्हाट्सएप फेसबुक आचार्य। व्हाट्सएप फेसबुक पर कैसे कैसे धोखे चल रहे हैं। मैं एक दो आपको साहित्य समाज का दर्पण होता था, अब अल्ट्रासाउंड, मैं एक दो अल्ट्रासाउंड समाज का आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैंने ये कहा कि जो जरूरी है वही पढ़ूंगा। साहित्य समाज का दर्पण होता है, ये ध्यान रखिएगा। एक दो छंद आपको सुना, स्वागत। सुनिए। सोशल मीडिया पर कई बार आपने देखा होगा 25 साल की लड़की की डीपी पे फोटो लगा करके, 25 साल की डीपी पर फोटो लगा करके 60 साल का बुढ़ा बात कर रहा होता है। ये देखा है ना सर आपने? फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने में हम इतना उतावलापन दिखाते हैं कि उसकी 7 पीढ़ियों को नहीं जानते और हम उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर लेते हैं और हम धोखा खा जाते हैं। कई बार ऐसा भी देखा कि एक ही लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट को बाप भी स्वीकार कर लेता है और बेटा भी स्वीकार कर लेता है और फिर एक ही लड़की से रात रात भर चैटिंग करते रहते हैं। वाह। धोखे की संभावनाएं कहां हो सकती हैं? थोड़ा सा रिदमी छंद है, ताल के साथ सुनोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, आपका आनंद 4 गुना हो जाएगा। इस आशा के साथ ये छंद आप तक पहुंचाता हूं। स्वागत। सुनिएगा, थोड़ी सी ताल के साथ सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाए गई। रूपवती रूपवती रूपवती। आप भी बजाओ पीछे, क्या सोच रहे हो? मजाक कर रहा हूँ क्या मैं? सिद्ध गोपाल मडोल जी कोरोना बजाते की रहे। तीसरी लहर के मारे हुए बैठे हुए हैं क्या? हाँ सर, सब जब कोरोना हमारे देश में आ रहा था तब पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि ये कोरोना हिंदुस्तान में गया तो सबसे ज्यादा नुकसान करेगा, लेकिन ये कोरोना चला गया तो पूरी दुनिया ये जानकर चमत्कृत है कि अगर जनसंख्या के अनुपात में किसी देश का सबसे कम नुकसान हुआ है तो दोस्तों ये हमारे लिए फख्र की बात है। उस देश का नाम है हिंदुस्तान। और मैं तो ये सोच रहा था कि हिंदुस्तान का नुकसान कम क्यों हुआ। असल में क्या है कि हम लॉकडाउन में भी हिंदुस्तान के लोग केवल लॉक हुए थे, डाउन नहीं हुए। डाउन नहीं हुए। अरे वाह सर, केवल हम लॉक हुए थे, डाउन नहीं हुए थे। और ईमानदारी से मैं बता रहा हूं आपको, ईमानदारी से बता रहा हूं मैं आपको, उस जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो सबसे ज्यादा कष्ट हम कभी लोग भोग रहे थे। घर से बाहर नहीं निकल सकते थे साहब। 2 ही लोग सेवा कर रहे थे, या तो डॉक्टर कर रहे थे या पुलिस कर रही थी। डॉक्टर सुई लगाने से पहले ये पूछते थे कि पहला इंजेक्शन किधर लगा था। पुलिस ये विकल्प नहीं देती थी, जिधर से मन होता था उधर से सैनिटाइज करना शुरू कर देती थी। चप्पे चप्पे पर सर पुलिस लगी थी। और हम कभी लोग ज्यादा त्रस्त थे क्योंकि हम घुमक्कड़ प्रजाति के लोग हैं। अगर घूमने फिरने को नहीं मिले तो हमारी आत्मा तड़पने लगती है। हम सबसे ज्यादा कष्ट महसूस कर रहे थे, चप्पे चप्पे पे पुलिस लगी थी। ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ आपको, कई बार तो हम बेसन लेने जाते थे और सूजी लेकर के लौटते थे। और हाँ सर, ये वही लोग ताली बजा रहे हैं जो सूजी लेकर के लौटे होंगे। सर मैं बता रहा हूँ। और मैं घर में कैद। एक दिन का संस्मरण आपको सुनाता हूँ। भाई साहब बैठ जाओ भाई साहब बैठ जाओ। अब यही बेसन लेने जा रहे हो? तुम तो मेरे साड़ू भाई लग रहे हो। टोपा उतार के दिखा दोगे तो बिल्कुल तुम्हारा भी प्लाट साफ निकलेगा। क्यों? मैं जानता था सर। हाँ, इसलिए मैं सोच रहा था कि ये फेस टू फेस कहाँ से हो रहा है। हाँ, अभी शशिकांत भाई साहब कह रहे थे कि आदमी के जीवन में 2 महिलाएं हाथ फिराती हैं। वो उनका प्राकृतिक ज्ञान बिल्कुल गड़बड़ है, इसमें ओरिजिनल सत्य नहीं है। कोई लुगाई अपने पति के सर के ऊपर हाथ नहीं फिराती। फिराती है का सर? फिराती तो है लेकिन जेब के ऊपर फिराती है। प्रधानाचार्य जी ऐसे हंस रहे जैसे 3-4 बार फिराया जा चुका हो। हाँ सर मैं बता रहा हूँ, मैं भी मास्टर प्रजाति का व्यक्ति हूँ। हाँ, मास्टर प्रजाति का ही व्यक्ति हूँ देवेंद्र भाई। मैं तुम्हारी बिरादरी का हूँ। और ये लेखपाल तो गुजर गए, कहीं बैठे हुए हैं 1-2 बैठे हुए हैं 1-2। हाँ 1-2 बैठे हुए हैं। पिछले दिनों हमारे गांव में आ गया एक लेखपाल, उसको देख करके कुत्ता भौंकने लगा। है ना, उसको देख करके कुत्ता भौंकने लगा।
लेखपाल पटवारी बोला कि तेरे पास 1 एकड़ भी जमीन होती तो मैं तुझे बता देता कि लेखपाल पे भौंकने का क्या इल्जाम होता है। थाली बजाओ थोड़ी सी, आप थोड़ा सा आनंद लो, मस्ती लो। तो मैं जरा बता रहा, हम घुमक्कड़ प्रजाति के लोग हैं। एक दिन अचानक ही शशि भैया क्या हुआ कि एक साइकिल पर अपनी सब्जी की टोकरी रखे हुए, जिस दिन मतलब मैं घर में कैद थे हम जो है, मैं छंद सुना रहा था, लेकिन आप भटकाने की कोशिश मत करो, नहीं फिर लंबा हो जाऊंगा। नहीं लंबा इतना लंबा हो जाऊंगा कि 3-4 श्रोताओं को फिर लंबा होना पड़ेगा। चलिए मैं 1-2 छंद सुनाता हूँ आपको, सर सुनिएगा। धोखाधड़ी अलंकार के ध्यान रखना कि एक ही लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट को बाप भी स्वीकार कर लेता है, बेटा भी स्वीकार कर सुनना लेता है। भाई, सुनिएगा। नया अलंकार। रूपवती गुणवती अति मधुबाला, मन को भाई गई चंचल चितवंचा, लाख चतुर ने नौके तीर चलाए गए। इधर के भी बजाओ। आप क्या सोच रहे हो शहजादे सलीम हो क्या? और मैं अनारकली हूँ जो ठुमके लगाने वाला हूँ। थोड़ा सा लगा बजाओ ताली, थोड़ा आनंद आ जाएगा, मुझे अच्छा लगेगा, ये इसको शांति मिलेगी। हाँ सुनिएगा। रूपवती गुणवती अति मधुबाला, मन को भाई गई चंचल चितवंचा, लाख चतुर ने नौके तीर चलाई गई। फिर प्यार का पैग लगा करके, फिर ठाके के लिए तैयार रहना। फिर प्यार का पैग लगा करके, फिर प्यार का पैग लगा करके, दिल में तूफान उठाई गई। हमसे वादा था शादी का, चाची वन घर में आई गई। रूपवती गुणवती अति मधुबाला, मन को भाई गई चंचल चितवंचा, लाख चतुर ने नौके तीर चलाई गई। मोबाइल पर एक जनी जब मित्र भाव में आई गई, मोबाइल पर एक जनी जब मित्र भाव में आई गई। दिन रात करी चैटिंग इतनी इनबॉक्स में आकर छाई गई। मेरे पति मरे मैं सिंगल हूँ, मेरे पति मरे मैं सिंगल हूँ। झूठी सांची बतराई गई, जब तक हृदय की आंख खुली पूरे खाते को खाई गई। रूपवती गुणवती अति मधुबाला, मन को भाई गई चंचल चितवंचा, लाख चतुर ने नौके तीर चलाई गई। रूपवती गुणवती अति मधुबाला, मन को ये बसंती तब तक नाचेगी तब तक तुम्हारी तालियों की ताल मिलती रहेगी। रूपवती गुणवती अति मधुबाला, मन को भाई गई चंचल चितवंचा, लाख चतुर ने नौके तीर चलाई गई। अखियन बतरा, आंखों का प्रयोग श्रृंगार रस में आपने सुना होगा। हास्य रस में एक निष्पत्ति आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं और चाहता हूं कि मुझे चरखारी उसी तरह से सुने जिस तरह से बड़े कवियों को सुना जाता है ना। रूपवती गुणवती अति, अखियन बतराई गई, अखियन बतराई गई, फिर आंख की कोर दबाई गई। अखियन बतराई गई, फिर आंख की कोर दबाई गई। हम आंखिन बीच फंसे ऐसे, हमें आंख को रोग लगाई गई। उन आंखिन ते उबरे कैसे, इन आंखिन बीच समाई गई। फिर टाके के लिए तैयार। उन आंखिन ते उबरे कैसे, इन आंखिन बीच समाई गई। अब आंखें ढूंढ रही वाकू जो जूतों से पिटवाई गई। रूपवती गुणवती अति मधुबाला, मन को भाई गई चंचल चितवंचा, लाख चतुर ने नौके तीर चला। सर बड़े बड़े तमाशे। मतलब आप सोचो कि इस क्राइम के कितने भुक्तभोगी बैठे हैं। बड़े बड़े तमाशे सर सोशल मीडिया पे इन दिनों देखने को मिल जाएंगे। फर्जी आईडी बना करके लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों मेरे बेटे ने मुझसे कहा, पापा स्कूल में एक नई मैडम आई है ना, मतलब मैंने फेसबुक पर 5 फर्जी आईडी बना रखी है। पिछले दिनों बेटे ने एक सूचना दी, प्रिंसिपल साहब मैं आपको इसीलिए ये बात बता रहा हूं कि आप भी सावधान रहिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसा हो सकता है जैसा धोखा मैंने खाया है वैसा भगवान आपको न खिलवाए। इसलिए मैं कह रहा हूं। पिछले दिनों बेटे ने सूचना दी कि पापा मैंने फेसबुक पर 5 फर्जी आईडी बना रखी है। मैंने निकम्मे ये सूचना तू मुझे क्यों सुना रहा है, ये सूचना मुझे क्यों दे रहा है? तो मुस्कुरा करके कहने लगा, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पिछले 6 महीने से जिस पिंकी नाम की लड़की से तुम चैटिंग कर रहे हो वो मेरी ही फर्जी आईडी।
आप समझ रहे हैं, जोरदार ताली बजाइए, फिर मैं सुनाता हूँ एक चंद आपको, है ना सर। बहुत आनंद है ना। हम चैटिंग करते रहे रात दिन बना न कोई काम, हम चैटिंग करते रहे रात दिन बना न कोई काम, मोबाइल को चला चला कर खर्च दिए सब दाम, आशा समझ के हमने जिससे प्रेम की आशा पाली, वेद खुला तो निकला ससुरा बुढ़ऊ आसाराम, वेद खुला तो निकला ससुरा बुढ़ऊ आसाराम, रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई। ताली थोड़ी कम हो गई इसलिए मेरा अनुपात कम हो जाएगा। रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई, चंचल चितवंचा लाख चतुर ने नौ के तीर चलाई गई, चिंटू की मम्मी हाय हाय हाय, चिंटू की मम्मी हाय हाय हाय, चिंटू की मम्मी हाय हाय, चिंटू की मम्मी जाने क्यों, चिंटू की मम्मी जाने क्यों अपने पति से अकुताई गई, चिंटू की मम्मी जाने। अगर समाज में इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हो दोस्तों, तब मैं आपका इसलिए चाहता हूं, चिंटू की मम्मी जाने क्यों, चिंटू की मम्मी जाने क्यों अपने पति से अकुताई गई, फिर देर रात चैटिंग करके वह मन का मोती पाई गई, मन का मोती मन मथने को, मन का मोती मन मथने को मन के मंदिर में नापा था, भेद खुला तो पता चला ससुरा चिंटू का पापा था, रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई, चंचल चितवंचा लाख चतुर ने नौ के तीर चलाई गई, नौ के तीर चलाई गई। और सर महिलाएं भी इस मामले में कम नहीं है, डीपी पर अपनी एक्चुअल फोटो महिलाएं कभी नहीं लगाएंगी। पिछली करवा चौथ पर मेरी घरवाली ने शादी वाली फोटो डीपी पर लगा दी, 18-20 नए लड़कों के फ्रेंड रिक्वेस्टें आ गई तो उसने मत्था ठोक दिया। तब इस छंद को सर आनंद के लिए सुनना, मैं इस छंद को आपको सुनाता हूँ। 35 वर्ष पहले की फोटो डीपी पर चिपकाई है, रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई, 35 वर्ष पहले की फोटो डीपी पर चिपकाई, फिर हंसते हंसते मैसेंजर से व्हाट्सएप पर आई है, फिर हंसते हंसते मैसेंजर से व्हाट्सएप पर आई है, उससे ही बातें करके रातों की नींद हराम हुई, भेद खुला तो पता चला वह रमदीना की ताई है, भेद खुला तो पता चला वह रमदीना की ताई है, रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई। ये इस तरह के छंद मेरे सोशल मीडिया पर तमाम हैं, आप उनको सुन सकते हो। मैं एक जरूरी कविता आपको सुना देता हूँ जो इन दिनों, क्योंकि मैं ऐसे धार्मिक वातावरण में हूँ, इस महोत्सव में हूँ जहाँ गोवर्धनाथ महाराज जी के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि देखिए आज हम जो है ये हिंदी का बड़ा उत्सव आपने किया है। आज सबसे ज्यादा अगर किसी पर संकट है तो दोस्तों हमारी भाषा पर संकट है। अगर किसी देश की संस्कृति और संस्कारों को नष्ट करना हो तो उसकी भाषा को नष्ट कर दो। आज यही षड्यंत्र है सर। क्या बात है, क्या बात है। भाषा नष्ट हो रही है, भाषा नष्ट हो रही है तो संस्कृति संस्कार अपने आप नष्ट हो रहे हैं। मैं तो एक टिप्पणी करता हूं कि अगर हिंदी नहीं रही तो हिंदू नहीं रहेगा, और हिंदू नहीं रहा तो ये हिंदुस्तान नहीं रहेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे लटोरी। चाहते हो यदि आप राम जी को जानना, चाहते हो यदि आप राम जी को जानना तो तुलसी के मानस को सुनिए सुनाइए। बाल कृष्ण लीलाओं का सुख तभी मिलता है, आप सूर सागर में डुबकी लगाइए, आप सूर सागर में डुबकी लगाइए। ज्ञान चक्षु खोलने को साखियां कबीर की हैं, प्रेम के अनन्य पद मीरा के भी गाइए। किंतु है निवेदन जो मानना पड़ेगा सबसे पहले आप अपनी हिंदी सीख जाइए। सबसे पहले आप अपनी हिंदी सीख जाइए। आप किस गलत फहमी में साहब कि अंग्रेजी पढ़ लिख करके तुम्हारा लड़का कामयाब हो जाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर रोजगार परक सबसे उत्तम कोई भाषा है संसार में तो वो उस भाषा का नाम है हिंदी। क्या बात है। 4 चौपाइयां याद कर लो, किसी के दरवाजे पे जाके सुना दो, भोजन की थाली आपके सामने अपने आप चल करके आ जाएगी। क्या बात है। संस्कृत के 4 श्लोक पढ़ लो, लोगों के शादी ब्याह कर दो, हजारों रुपए घर लेकर के लौटोगे। कौन सी भाषा में इतनी बड़ी दम है? ताली बजाओ तो गर्दन हिलाने से क्या कम चलता है। हाँ भैया।
लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि ये जितने भी मास्टर बैठे हुए हैं ना, इन मास्टरों से अब पढ़वाया नहीं जाता। मैं 4 पंक्तियां हिंदी के समर्थन में और पढ़ता हूँ। देखो मित्र, एक बात ये मैं कह रहा हूँ, ये मुझे हास्य कविता पढ़ पढ़ के आदमी खुद को जोकर बना लेता है, लेकिन ये भी अपवाद है कि हास्य के नाम पर दुनिया को हंसाने वाला व्यक्ति जब कोई बड़ी बात कहता है, अच्छी बात कहता है, बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने, हिंदी रहेगी तो ही हिंदू रहेगा, और हिंदू रहेगा तो ही हिंदुस्तान रहेगा। आपने भले ही कौन सी संसार की भाषा है जो आपको संस्कार सिखा रही है? क्या बात बताओ ना। मैं आपसे प्रधानाचार्य जी आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन इन मास्टरों से मास्टरी कहाँ करवाई जा रही है? अब तो पक्षी गिनवाए जा रहे हैं, वोट बनवाए जा रहे हैं, पढ़ाने के अलावा सब कुछ कर रहे हैं मास्टर। मुर्गा मुर्गी है ना? मैं आपको बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। मैं एक कविता सुनाना चाहता था। मैं असल में चयन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि एक शॉर्ट समय है। एक कविता सुनाता हूँ मैं आपको। 4 पंक्तियां हिंदी के समर्थन में और पढ़ता हूँ। आज हमारे हिंदी के कवियों की पूरे संसार में डिमांड है। हमारे जितने भी कथावाचक हैं आज जितने विदेशों में सुने जा रहे हैं उतने देश में नहीं सुने जा रहे। तब ये 4 पंक्तियां सुना। वो हिंदी के बल सारी दुनिया डोल लेता है। तालियों को रोक करके दिखाना। वो हिंदी के बल सारी दुनिया डोल लेता है। वो हिंदी के बल सारी दुनिया डोल लेता है। अंग्रेजी तो पौआ पीकर भी बोल लेता है। वाह, ताली कमाई जरा आपकी, है ना? वो हिंदी के बल सारी दुनिया डोल लेता है। अंग्रेजी तो पौआ पीकर भी बोल लेता है। न जाने क्यों इतनी मिठास है अपनी भाषा में। क्या बोलने से पहले मिश्री घोल लेता है। क्या बोलने से पहले मिश्री घोल लेता है। इतनी श्रेष्ठ भाषा जिसकी, हमारी इतनी श्रेष्ठ भाषा है, लोग इसके ऊपर भी टिप्पणियां करते हैं। इसलिए क्योंकि अगर ये भाषा बनी रही तो हमारी संस्कृति और संस्कार सुरक्षित बने रहेंगे, और हमारी संस्कृति संस्कार सुरक्षित बने रहे तभी हम विश्व गुरु बन सकते हैं, वरना इसके अलावा हम विश्व गुरु नहीं बन सकते। सुनिएगा, राजन सिंह भी सुन लेंगे, मुझे सुन लो 4 पंक्तियां गोवर्धन नाथ को सुनाता हूँ। सुनिए, गजेंद्र जी को सुनना है आपको, ठीक है? ज्यादा समय हो गया, सुनिए, बस वही सुना देता हूँ। मैं उनको सुनाना चाहता हूँ, तुम्हें तो क्या सुना। क्या बात है, बड़ी। जो भी मुझको देना चाहो, जो भी मुझको देना चाहो, ऊपर सदा चढ़ाकर देना। ऊपर मुझको जो भी देना चाहो। अगली पंक्ति पर केवल वही लोग ताली बजाएं जो कविता समझ जाएं। जो भी मुझको देना चाहो, ऊपर सदा चढ़ाकर देना। भीड़ भाड़ में ना खो जाऊं, सबसे अलग खड़ा कर देना। वाह, भीड़ भाड़ में ना खो जाऊं, सबसे अलग खड़ा कर देना। जो भी मुझको देना चाहो, शालीनता से कही, वाह। जो भी मुझको देना चाहो, ऊपर सदा चढ़ाकर देना। भीड़ भाड़ में ना खो जाऊं, सबसे अलग खड़ा कर देना। एक गुजारिश मेरे मौला, तुझसे हरदम बनी रहेगी। एक गुजारिश मेरे मौला। अगली पंक्ति पर सर मुझे बता देना कि मैं चरखारी में हूं। एक गुजारिश मेरे मौला, तुमसे हरदम बनी रहेगी। धरती बेशक कम हो मेरी, पर आकाश बड़ा कर देना। वाह 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 वाह, अच्छी बात है लड्डू जी। धरती बेशक कम हो मेरी, पर आकाश बड़ा। धरती बेशक कम हो मेरी, अच्छी बात कही है भाई। पर आकाश बड़ा कर देना। बड़ा कर देना। तेरी रहमत जिस पर होती, उसको सब कुछ मिल ही जाता। तेरी रहमत जिस पर होती, उसको सब कुछ मिल ही जाता। लेकिन सर, मेरे स्वाभिमान का शेर मैं आपको सौंपता हूं, और मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान का हर नागरिक ऐसा ही स्वाभिमानी बने।
तेरी रहमत जिस पर होती उसको सब कुछ मिल ही जाता। नहीं दान में देना कुछ भी, मुझको युद्ध लड़ा कर देना। वाह 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 वाह, मेहनत से देना, वाह, लड़ा कर देना। नहीं दान में देना कुछ भी, मुझको युद्ध लड़ा कर देना। नहीं दान में देना कुछ भी, मुझको युद्ध लड़ा कर देना। संघर्षों से ही मिलता है, सारी दुनिया ये कहती है। अगली पंक्ति में सर फिर मैं एक स्वाभिमान गाता हूं आपके सामने। संघर्षों से ही मिलता है, सारी दुनिया ये कहती है। संघर्षों के नियम बने तो उनको और कड़ा कर देना। वाह वाह, संघर्षों के नियम बने तो, समाज, संघर्षों के नियम बने तो उनको और कड़ा कर देना। मैं हूं लठ बांस का वंशज, मैं हूं लठ। सुनो अखिलेश, आज आ गया काम में ये भी। आज वाहिद अली भाई सुना, मैं हूं लठ बांस का वंशज, जिसकी फांस बुरी होती है। वाह, एक फांस नहीं चलेगी अखिलेश तुम पर, जब तक नहीं निकल जाएगी नींद नहीं आएगी। मैं हूं लठ बांस का वंशज। अगर हम मनुष्य हैं तो बुराइयों के पुतले भी हैं। क्या बात है। मैं हूं लठ बांस का बंदा, बांस का वंशज, जिसकी फांस बुरी होती है। भले खुरदरा रखना मुझको, लेकिन स्वर्ण चढ़ा कर देना, लेकिन स्वर्ण चढ़ा कर देना, लेकिन स्वर्ण चढ़ा कर देना। किससे कहें, सुनाएं किसको, कैसे वक्त गुजार रहे हैं, किससे कहें। क्या कविताएं सुनाएं आपको, कौन सुनने बैठा कविताएं। किससे कहें, सुनाएं किसको, हम कैसे वक्त गुजार रहे हैं। किससे कहें, सुनाएं किसको, कैसे वक्त गुजार रहे हैं। तकनीकी शिक्षा पाकर भी भैंसे ही पुचकार रहे। तकनीकी शिक्षा पाकर भी भैंसे ही पुचकार रहे हैं। मात पिता मरवे बैठे हैं, उनको भूखों मार रहे हैं। अच्छी बात है। मात पिता मरवे बैठे हैं, उनको भूखे मार रहे हैं। मात पिता मरवे बैठे हैं, उनको भूखों मार रहे हैं। कांवड़ यात्रा ला करके हम कौन से पुरखे तार रहे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो मात पिता मरवे बैठे हैं, उनको भूखों मार रहे हैं। जो मात पिता मरवे बैठे हैं, उनको भूखों मार रहे हैं। कांवड़ यात्रा ला करके हम कौन से पुरखे तार रहे हैं, कौन से पुरखे तार रहे हैं। हमसे क्या तुम पूछ रहे हो, हम बहुत बड़े खुददार रहे हैं। हमसे क्या तुम पूछ रहे हो, हम बहुत बड़े खुददार रहे हैं। बिना परीक्षा पास हो गए, इतने तो होशियार रहे। बिना परीक्षा पास हो गए, इतने तो होशियार रहे हैं। बिना परीक्षा पास हो गए, इतने तो होशियार रहे हैं। और जो मूर्ति हमने बनवाई, 1 साल तक पूज नहीं पाई। जीत हार क्या है, जीत हार तो एक नौटंकी है। लेकिन शिवाजी महाराज की जो मूर्ति महाराष्ट्र में बनी, वो 8 महीने तक नहीं चली। तो व्यंग सुनो, जो मूर्ति हमने बनवाई 1 साल तक पूज नहीं पाई। भैंस सहित खोआ कर जाए, हम ऐसे ठेकेदार रहे। भैंस सहित खोआ कर जाए, हम ऐसे ठेकेदार रहे हैं। प्रभुता पाकर अंधे हो गए, प्रभुता पाकर अंधे हो गए। बुलडोजर से देश चलेगा। प्रभुता पाकर अंधे हो गए, बुलडोजर से देश चलेगा। फूट फूट संसद में रोए, हम ऐसे नम्मतदार रहे हैं। ताली बजाओ, व्यंग समझ रहे हो तो। फूट फूट संसद में रोए, हम ऐसे नम्मतदार रहे हैं। जब भी हम घर से निकले हैं,
व्यंग समझ लेना 2 पंक्तियों में सर्वश्रेष्ठ व्यंग कहता हूं। जब भी हम घर से निकले हैं बिना पिटे नहीं वापस लौटे। जब भी हम घर से निकले हैं, अगर ये व्यंजना समझ गए तो मैं समझूंगा कि मेरा आना सार्थक हुआ। जब भी हम घर से निकले हैं बिना पिटे नहीं वापस लौटे। इतने बाल उड़ गए सर के, गंजों के सरदार रहे। मेरे हाथ में सिर्फ इसलिए कोई दुख की रेखा नहीं है। मेरे हाथ में सिर्फ इसलिए कोई दुख की रेखा नहीं है, माता पिता के अलावा मैंने किसी भगवान को देखा नहीं। एक पहलवान और आ गया। अभी तो और लोग भी हैं। हो गया नहीं, नहीं, अभी 3-4 कभी हो रहे हैं भी, ऐसा नहीं होता। 4 कभी। नहीं, एक बार जरा ताली बजाइए। एक बार ताली बजा दो, मैं अंतिम 4 पंक्तियां। हाँ।